Good morning, girls. Today we are going to start lesson number 7, Robin Hood. This is a story about a boy whose name is Robin. और उसका नाम रॉबिन हुड कैसे पड़ा ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम स्टोरी को आई विल समराइज द स्टोरी एंड लिसन केयरफुली. Robin of Locksley was a strong and brave young boy. Everyone liked Robin because he was friendly and polite. Once he went to meet his uncle and cousin at Nottingham. There he went to a fair with his cousin. रॉबिन नाम का जो लड़का है वो कहाँ रहता है? लॉक्सले, एक गांव का नाम है, एक शहर का नाम है समझो. और बहुत ही बहादुर है, बहुत ही मजबूत यंग बॉय है. उसको हर कोई पसंद करता है. क्यों करते पसंद? क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है. फ्रेंडली है, दोस्ती रखता है सबसे. और पोलाइट मीन्स बहुत नम्रता से पेश आता है. एक बार वो अपने अंकल से मिलने के लिए पड़ोस के शहर में नॉटिंघम नाम के शहर में गया. वहां पर उसके कजिन भी थे. देयर वहां पर एक मेला लगा हुआ था. वो लोग वहां पर मेला देखने जाते हैं. देयर वेयर अ टाइट रोप वॉकर, magician, men on stilt, and food stall at the fair. Robin and his cousin enjoyed the sights, sounds, and smell. Just as they bought some food to eat, they heard some boys shout at them. अब वो वहां जाकर क्या क्या देखते? टाइट रोप वॉकर. टाइट रोप वॉकर देखो ये बताती हूँ मैं, ये आपको दिख रहा है, ये रस्सी पर एक व्यक्ति चल रहा है, इसको बोलते हैं टाइट रोप वॉकर. और दूसरा था मेन ऑन स्टिल्ट. मेन ऑन स्टिल्ट है ना, ये देखो स्टिल्ट के ऐसे डंडे लगे रहते हैं नीचे, स्टैंड टाइप, उस पर एक व्यक्ति चलता है, मेन ऑन स्टिल्ट. और मैजिशियन तो आप जानते हो, जादूगर. और फूड स्टॉल थे वहां पर, सब कुछ था, है ना. और दोनों तीनों बहुत इंजॉय कर रहे थे. कजिन्स मतलब उसके गर्ल बहन थी और एक भाई भी था. तो दोनों तीनों मिलकर बहुत इंजॉय कर रहे थे. कुछ खाने का भी उन्होंने खरीद लिया था और वो मजे से घूम रहे थे. फिर अचानक से वहां कुछ लड़कों की आवाज आती है. फिर क्या बोलते हैं वो लड़के? नेवर सीन सच अ फूड, ए नॉट इटन अ होम, हु इज दिस प्रिटी गर्ल. क्या कभी ये खाना देखा नहीं है? क्या घर पे ऐसा खाया नहीं है? और ये सुंदर लड़की कौन है? रॉबिन डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू ऑल दिस टिल ही हियर्ड देम आस्किंग अबाउट one of his girl cousins. Robin had been taught to treat ladies with respect. Anybody who did not was punished. रॉबिन ध्यान ही नहीं देता है जब तक कि वो सुन सकता था, लेकिन जब जैसे ही वो उसकी कजिन जो गर्ल है उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो रॉबिन से रहा नहीं जाता है. क्योंकि रॉबिन को यही सिखाया गया है कि रिस्पेक्ट देना है, किसको? लेडीज को हमेशा रिस्पेक्ट दे के बात करना. अगर कोई नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए. Robin and the boys began to argue. The row soon turned into the physical fight. Many stalls were thrown upside down and food was spilled everywhere. अब क्या होता है, उन लोगों के आर्ग्यूमेंट चालू हो जाते हैं. फिर थोड़ी देर में वो फाइटिंग करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा फाइटिंग होने लग जाती है. और स्टॉल्स भी सब इधर उधर हो जाते हैं, मतलब सब अस्त व्यस्त हो जाता है, खाना भी बिखर जाता है, ऐसा चलता है. फिर आगे देखो. अब most of Robin's cousins were bleeding because the boys were armed with sticks. Suddenly everyone began to run away and Robin was left standing alone. Confused, he saw some man on horse arrive. अब वहाँ जब झगड़ा होता है तो दोनों कजिन्स को खून भी आने लग जाता है. हो सकता है उन लड़कों ने शायद कुछ उनके हाथ में लकड़ी रहती है, स्टिक्स होती है, उससे मार दिया था. फिर अचानक क्या होता है, सब लोग भागने लग जाते हैं और रॉबिन जो है वो अकेला ही वहां पर छूट जाता है, खड़ा रह जाता है. और एक कुछ मतलब व्यक्ति जो रहते हैं, आदमी, वो घोड़े पर वहां पर आकर रुकते हैं. ये देखो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि घोड़े पे कुछ लोग खड़े हैं. आई एम द शेरिफ, वन ऑफ देम सेड. यू आर नॉट फ्रॉम नॉटिंघम, आर यू? विलेज फॉक कैन नॉट बीट अप द इनोसेंट टाउन्स पीपल हियर. अब वो आई एम शेरिफ, शेरिफ मीन्स पुलिस वाला. जैसे पुलिस वाले को हम लोग पुलिस बोलते हैं ना, वैसे वहां पे शेरिफ बोला जाता है. उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि मैं शेरिफ हूँ और तुम यहाँ के हो कि यहाँ के ही हो कि और कहीं के हो. विलेज फॉक कैन नॉट बीट अप द इनोसेंट टाउन्स पीपल, मतलब यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको हम किसी भी बाहर के लोग मार नहीं सकते हैं. अरेस्ट हिम, ही ऑर्डर्ड हिज मैन. वो एक व्यक्ति को बोलता है कि इसको अरेस्ट कर लो.
Poor Robin did not have a chance to say anything. He was imprisoned in a dark and dirty room full of rats. He looked around and saw a hole in the ceiling. अब उसको ले जाके क्या करते हैं, वो जेल में बंद कर देते हैं. इतना गंदा रूम रहता है, वहाँ पे चूहे भी रहते हैं, सब दूर बेचारा देखता रहता है इधर से उधर. फिर अचानक से उसका छत पे ध्यान जाता है, छत पर एक होल रहता है. ओ इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट टू क्लाइंब आउट. मतलब वो सोचता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए. एट नाइट ही क्लाइम्ड अप onto the roof, jumped down to the ground and ran to his uncle's house. अब वो रात को उस होल के जरिए बाहर निकल जाता है और अपने अंकल के घर पहुंच जाता है. I want him dead or alive, yelled the sheriff. अब जो शेरिफ रहते हैं उनको पता चलता है कि वो भाग गया तो बहुत गुस्सा होते हैं कि मुझे वो जिंदा या मुर्दा चाहिए. He heard about Robin's escape. He डिक्लेयर्ड रॉबिन टू बी अ क्लेम. जैसे वो सुनते कि रॉबिन भागा, वो बहुत गुस्से में बोलते हैं मुझे वो जिंदा या मुर्दा चाहिए, और वो उसको बिल्कुल क्रिमिनल ही साबित कर देते हैं. रॉबिन डिड नॉट वांट टू कॉज ट्रबल फॉर हिज अंकल. ही न्यू ही वुड हैव टू हाइड. He left Nottingham and moved quietly and quickly through the countryside. Finally, he decided to stay in the Sherwood Forest. अब वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा या यहाँ यहीं रहा तो मेरे अंकल को भी परेशानी हो सकती है, इसलिए वो अंकल के घर से चला जाता है और गांव-गांव से छुपते हुए वो जंगल की तरफ चला जाता है. एट लास्ट आई एम गोइंग टू लिव लाइक. आखिर मुझे ऐसा ही मतलब रहना पसंद था. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू आउट इन द ओपन एंड अंडर द स्टार्स. आई विल हंट डियर एंड रैबिट. नोबडी विल बी एबल टू फाइंड मी. वंस द शेरिफ फॉरगेट अबाउट मी आई विल गो बैक होम. मुझे ऐसे ही रहना पसंद था. अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं यहाँ मजे से रहूँगा और मैं इसकी शिकार करूँगा डियर का, और जब तक छुपता रहूँगा जब तक कि उनको वो लोग मुझे भूल न जाए, और फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा. एट फर्स्ट रॉबिन मिस्ड हिज फैमिली एंड फ्रेंड, बट इन अ फ्यू वीक्स ही बिगेन टू एंजॉय. थोड़े दिन तक उसको याद आ रही थी घर की, लेकिन फिर वो एंजॉय करने लगा वहाँ रहना, लिविंग अलोन. वन डे ही वॉज अल्टर्ड बाय द साउंड ऑफ समथिंग रनिंग. एक दिन उसे अचानक से आवाज आती है कि कोई तो भी दौड़ रहा है. ही सा अ यंग मैन हाइडिंग इन द बुशेस. वो देखता है कि एक आदमी झाड़ियों के पीछे छुपा है. ही क्रिप्ट अप बिहाइंड द मैन. वो व्यक्ति के पीछे जाता है. हु आर यू? तुम कौन हो? रॉबिन आस्क्ड. माई गुडनेस, सेड द यंग मैन, whirling अराउंड fearfully. एकदम तेजी से पलटता है और बोलता है द शेरिफ अरेस्टेड मी फॉर समथिंग आई डिडंट डू एंड इम्प्रिजन्ड मी. मतलब मैंने कुछ किया नहीं, तब भी मुझे शेरिफ ने जेल में डाल दिया था. आई रेन अवे एंड want to hide until two soldiers leave. He said. Robin smiled and promised to help him. फिर वो कहता है मुझे यहाँ पर मतलब मैं यहाँ से वहां से भाग के आ गया हूँ. तो रॉबिन उसको देखकर हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा. द यंग मैन जॉइंड रॉबिन इन द फॉरेस्ट वेरी सुन. फिर यंग मैन जो था वो रॉबिन के साथ रहने लग जाता है. हाँ, वेरी सुन अदर यंग मैन कैम टू. अचानक से दूसरे लोग भी आ जाते हैं, कुछ और यंग मैन आ जाते हैं. ऑल ऑफ देम वर कंसिडर्ड आउटलास फॉर सम पेटी रीजन और द अदर. सम हैड शॉट एट द king's deer, some had annoyed a rich or powerful landlord over simple matter. All these young men came to Sherwood to escape injustice. वो जो लोग आते हैं वो भी उनके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे चार्जेस रहते हैं, जैसे कुछ गलत काम किया हुआ, तो वो सब आकर इससे मिल जाते हैं रॉबिन के साथ, है ना. और दे गेदर्ड राउंड रॉबिन एंड चूज हिम अ देयर लीडर. अब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं आसपास और रॉबिन को अपना लीडर बना लेते हैं. रॉबिन्स मैन बिगेन टू कॉल हिम रॉबिन हुड. और रॉबिन के जो व्यक्ति थे, आदमी जो ग्रुप बना हुआ है ना, वो सब उसको रॉबिन हुड कहने लग जाते थे. बिकॉज ही ऑलवेज वोर हुड, क्योंकि वो हमेशा हुड पहनता था. हुड है ना, देखो ये दिख रहा है, ये गले के वहां से एक झालर वाला कोई ड्रेस दिख रहा है ना, वो होता है रॉबिन हुड. तो इसलिए उसको रॉबिन हुड कहा जाता है. ठीक है, because he always wear a hood. The promise to return everything that had been wrongfully taken from people. अब वो प्रॉमिस करते हैं कि हमने जो भी कुछ गलत तरीके से इकट्ठा किया ये लोगों से लिया हम वापस कर देंगे. They would help to poor by taking money from the rich. और वो गरीबों की सहायता करेंगे अमीरों से पैसे ले लेकर. ये देखो, ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है और बीच में रॉबिन हुड खड़ा हुआ है. रेड जिसने पहना है ना ड्रेस, वो रॉबिन हुड है. लास्ट में देखो, वेरी
सून टेल्स ऑफ देयर ब्रेवरी, मतलब बहुत ही जल्दी उनकी बहादुरी के किस्से, एंड एक्ट ऑफ काइंडनेस, और उनकी दयालुता की जो काम हरकतें थी, स्प्रेड टू प्लेस फॉर अवे फ्रॉम शेरवुड. Robin Hood and his friends band of merry men become famous as champion of those in trouble and in need. मतलब आखिरी में क्या होता है कि वो लोग सब लोग अपने पूरा गैंग बना लेते हैं और वो पुअर गरीबों की मदद करने की एक मतलब इच्छा रखते हैं. पूरा उनका ग्रुप बन जाता है. किसी को भी हम जब भी किसी की हेल्प लगेगी हम उसकी हेल्प करेंगे, और सब दूर ये फेमस हो जाता है ग्रुप, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है वो उनको बुलाते थे. तो ये हमारी स्टोरी है. अब इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं सेंड कर रही हूँ, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए. ठीक है, थैंक यू.